तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों तो शुरू करते हैं कि शिवरात्रि के दिन नंदी के कान में बोलिए ये 3 शब्द। तो महाशिवरात्रि के दिन नंदी के कान में बस ये 3 शब्द बोल दे, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 100% पूरी होगी। हिंदू धर्म अनुसार हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था और भगवान पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन उचित पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस पूजा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जानकारी के अभाव में कई लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो उन्हें उस पूजा का फल नहीं मिलता है और बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन नंदी के कान में कहाँ 3 शब्द कहना चाहिए और भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। और वीडियो के अंत में हम एक विशेष उपाय भी जानेंगे जो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। तो दोस्तों मनोकामना नंदी के कान में इसलिए कही जाती है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी शिव मंदिर हो वहाँ नंदी की स्थापना की जानी चाहिए। वो है भगवान शिव के परम भक्त। जब भी कोई व्यक्ति शिव मंदिर में आता है तो वह नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बताता है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी है और हमेशा समाधि में रहते हैं। ऐसे में उनकी समाधि और तपस्या में कोई बाधा न आए, इसके लिए नंदी ही किसी भी व्यक्ति की मनोकामना शिव तक पहुंचाते हैं। इसी मान्यता के चलते लोग नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बताते हैं। तो दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण वचन जानना बहुत जरूरी है, तो हमें इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी भलाई के लिए आप इस वीडियो को अधूरा बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों इससे पहले इस वीडियो और चैनल को लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों एक मान्यता है के कारण नंदी के कानों में मनोकामना कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी शिव मंदिर होता है वहाँ भी नंदी की स्थापना होती है। नंदी भगवान शिव जो आपको महाशिवरात्रि जाता है कहाँ शिव के मंदिर होता है वहाँ नंदी भी स्थापित होते हैं। नंदी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त है। जब भी कोई व्यक्ति शिव मंदिर में आता है तो वह नंदी के कान में अपने मनोकामनाएं कहता है, जिससे पीछे मान्यता यह है कि भगवान शिव तपस्वी है और वह हमेशा समाधि में रहता है ताकि उसकी समाधि और तपस्या में कोई बाधा न आए। नंदी जी ने शिव के किसी भी भक्ति की इच्छाओं को व्यक्त किया। शिवलिंग पर चढ़ी प्रसाद के रूप में चढ़ाए गए भोजन को 5 भाग में बांटकर खाने से गलती न करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा प्रसाद खाने से दुर्भाग्य और बीमारी को नियंत्रण मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ाया गया धतूरा खाना भी जहर के समान माना जाता है। दोस्तों चाहे आप शिवरात्रि का व्रत रखें या नहीं, इस दिन भूलकर भी कैंची या ब्लेड का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अपने बाल, दाढ़ी, मूंछ और नाखून कटवाने से बचें। अगर आप इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों किसी भी शादीशुदा महिला के साथ साथ कुंवारी महिला को भी शिवरात्रि के दिन पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सफ़ेद कपड़े अशुभ माने जाते हैं। साथ ही अगर कोई महिला पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहनती है तो उसे विधवा होने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शुभ पर्व पर यह काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मंगलसूत्र का भी बहुत खास महत्व होता है। मंगलसूत्र में सोना या पित्तल न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होना चाहिए। मंगलसूत्र का पीला भाग माता पार्वती को और काला भाग भगवान शिव को समर्पित होता है। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी विवाहित महिला का मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए, और अगर वो ये गलती करती है तो उसके रिश्ते में दरार आ सकती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शादीशुदा महिलाओं मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों अगर कोई विवाहित महिला महाशिवरात्रि के दिन पावन पर व्रत रखती है और अपने सिर पर सिंदूर नहीं लगाती है तो उसे घोर पाप लग सकता है। हालांकि सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही नहीं बल्कि दोस्तों किसी भी दिन महिला का सिर कभी भी बिना सिंदूर के नहीं होना चाहिए। और अगर कोई विवाहित स्त्री महाशिवरात्रि के दिन ये गलती करती है तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे अपने पति का जीवन संकट में आ सकता है और आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती है। तो दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन
इस दिन पति पत्नी के ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी माना जाता है। और अगर वो ये गलती करते हैं तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में कई मुश्किलें आ सकती हैं और इस गलती से घर में दरिद्रता आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि 3 खास शब्द के बारे में जिन्हें हमें नंदी के कान में कहने के बाद ही अपनी इच्छा को जाहिर करनी चाहिए। दोस्तों, नंदी शिव के अवतार है। शिलाद नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मचारी थे। वंश का अंत होता देखकर उनके माता पिता ने उनसे संतान प्राप्ति के लिए कहा। शिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न कर मृत्युहीन पुत्र मांगा। भगवान शिव ने शिलाद मुनि को यह वरदान दे दिया। एक दिन शिलाद मुनि जब भूमि जोत रहे थे तो उन्हें एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषियों शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने उसे बताया कि नंदी छोटा हो गया है। यह सुनकर नंदी ने महादेव की आराधना शुरू कर दी। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि तुम मेरे ही अंश हो तो तुम्हें मृत्यु से कैसा भय हो सकता है। यह बताकर भगवान शिव ने नंदी को अपना सेनापति भी बना लिया। भगवान शिव नंदी से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी कही हर बात सुनते हैं, इसलिए नंदी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव अपना अधिकतर समय ध्यान में बिताते थे। भगवान शिव का ध्यान भंग न हो इसके लिए उनके प्रति नंदी जी हमेशा उसके रक्षक में बनकर उसकी सेवा करते हैं। भगवान शिव की तपस्या के दौरान जो भी उनसे मिलने आता था वो नंदी के कान में अपना संदेश या इच्छा कहते थे और भक्त जो भी नंदी जी के कान में कहते थे वो सीधे भगवान शिव तक पहुंचती थी और भगवान शिव उसे पूरा करते थे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसी वजह से आज भी भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए नंदी जी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं। लेकिन नंदी जी के कान में अपने की बात बताने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बताने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद नंदी जी को जल, फूल और दूध चढ़ाए। अब धूप और दीप जलाए और नंदी की आरती करें। दोस्तों, वैसे तो आप नंदी जी की किसी भी कान में अपनी इच्छा बता सकते हैं, लेकिन बाएं कान में व्यक्त करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, नंदी के कान में अपनी इच्छा व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखें। आइए जानते हैं नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बता के सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए, आरती कीजिए और नंदी जी की भी सेवा कीजिए। आप अपने मन की बात नंदी के कान में जरूर बताना चाहिए। और दोस्तों, अपनी बात इतने धीरे से कहिए कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। तो नंदी के कान में बोलते समय अपने होठ को दोनों हाथों से ढक ले ताकि कोई और आपको बोलते समय देख न सके। दोस्तों, किसी का अहित करने या कुछ गलत करने की इच्छा न करें और नंदी के कान में कभी किसी के बारे में बुरा न बोले। दोस्तों, आप अपनी मनोकामना कहने के बाद ये जरूर कहें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। एक बार में एक ही मनोकामना कहे और लालच में न आए। एक ही समय में बहुत सारी मनोकामनाएं व्यक्त न करें। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले आपको एक बार में एक अक्षर ही बोलना चाहिए। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो भी आपके कान में आकर अपनी मनोकामना बोलेगा उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसे में भक्त नंदी को अपनी मनोकामना बताते हैं जिससे वह भगवान शिव तक पहुंच जाती है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार नंदी के कान में कोई भी मनोकामना कहने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद ही अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। कुछ मंत्र ओम शब्द से शुरू होते हैं और ओम को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जीवन में परिणाम इस मंत्र को पहले नंदी के कान में महाशिवरात्रि के दिन का पाठ किया जाना चाहिए। मंत्र में आपसे कहना चाहती हूँ कि मित्र, आप इन मंत्रों का जाप 3 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कि पहला है दोस्तों ओम शब्द बोलने का, दूसरा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और तीसरा है ओम नमः शिवाय। इन 3 मंत्रों का जाप कर सकते हैं या इनमें किसी एक का भी जाप कर सकते हैं। इनमें से कोई एक समस्या नहीं है, लेकिन याद रहे आपको इन 3 शब्दों या मंत्रों में से कोई भी एक शब्द बोलना है जो आपको आसान लगे या याद हो सके। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद अगर आप नंदी महाराज से अपनी मनोकामनाएं बताएं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी।
अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी शिवलिंग पर कौन सी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही हम महाशिवरात्रि का एक खास उपाय भी जानेंगे, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। भगवान शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी फटा या टूटा हुआ बेलपत्र न चढ़ाए। ऐसा करने से भगवान शंकर आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला अखंडित बेलपत्र चढ़ाए। ऐसा माना जाता है कि ये वस्त्र हनुमान जी से संबंधित है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में लाल फूल और सिंदूर नहीं चढ़ाता जाता। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में कभी भी लाल कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना की परंपरा सदियों से चली आई है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल पी लिया था तो देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए उन्हें दूध दिया था और उन्हें दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना की परंपरा स्थापित हुई है। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या पानी में मिला हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही कभी भी पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है और पूजा के समारोह में तुलसी को पत्ते चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी के फूल के ब्रह्मा जी ने झूठ से उनका साथ दिया था और इसके नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया था और कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस श्राप के कारण ही शिव जी को केतकी का फूल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। भगवान शिव को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्रियों से संबंधित माना जाता है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी कारण से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। ऐसी भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इस शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर पान, गंगा जल, चंदन और कच्चा दूध जैसी ठंडी चीजें चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को नारियल तो चढ़ाया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से कभी भी भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। 8 भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि दैत्य शंखासुर के अत्याचारों से देवता परेशान हो गए थे और भगवान शंकर ने शंखासुर का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर जलकर राख हो गया था। भगवान शिव की राख से शंखासुर का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान शिव को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना जाता है। कई लोग जल या दूध चढ़ाते समय उसमें काले तिल मिला देते हैं और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि शालिग्राम की उत्पत्ति गंडकी नदी से हुई है और इसलिए काले तिल सिर्फ शनिदेव और विष्णु जी को ही अर्पित किए जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को तिल नहीं चढ़ाना चाहते। विवाहित महिलाओं अपने पति की लंबे आयुष्य और स्वस्थ जीवन कामना के लिए माथे पर सिंदूर लगाती है और इसे भगवान को भी अर्पित करती है। लेकिन शिव तो सहायक है, यही वजह है कि भगवान शिव की सेवा सिंदूर लगाकर करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए महाशिवरात्रि का एक उपाय खास है जिसे आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से आपका पूरे शिव परिवार और का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हमें सबसे पहले जिसकी पूजा करनी है वो है भगवान गणेश। आपके ये भी बता दें कि हरी इलायची का इस्तेमाल करने से आपको जो भी उपाय करते हैं उसमें धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को हरी इलायची बेहद पसंद है। वही लौंग शिव और शक्ति का रूप होता है। इस उपाय का महाशिवरात्रि के दिन करने के लिए सबसे पहले आपको 5 हरी इलायची लेनी है, जो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब आपको 5 लौंग लेनी है, वो भी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। इसमें घी डालना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इस पर कपूर की 2 टिक्कियाँ रख दे। और दोस्तों, अब आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाए।
अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, क्योंकि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश है और हमारे सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। अब भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि अगर आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे तो मेरे जीवन में सभी दुखों और परेशानियां दूर हो जाए। आप सभी बाधाओं को दूर करें, आप बाधाओं को दूर करने वाले हैं। अब प्रार्थना करने के बाद अपने घर के मंदिर में ये 5 हरी इलायची और 5 लौंग जलाए और धूप बत्ती करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें, महादेव और माता पार्वती का ध्यान करें। आपको अपने घर में मंदिर में इलायची और लौंग का धुआं अच्छे से करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बुधवार को है और भगवान गणेश को ये दिन बेहद पसंद है। साथ ही इस दिन माता पार्वती और भगवान महादेव धरती पर होते हैं। आपको मंदिर में इलायची और लौंग का धुआं अच्छे से करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। राधे राधे।